हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, इससे पहले हम आपको ना चैप्टर नंबर 3 तक पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस करवा चुके हैं और चैप्टर नंबर ये जो आपका 4 है ना, इसके हमने आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। सो आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 के जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप इसको हमारे साथ में कंप्लीट करिएगा, है ना। इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे होंगे, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहती हूँ, तो देखिएगा ज़रा कि अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि जिन बच्चों ने कोर्स लिया है पेड वाला, देखिए अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। जैसे आप कोर्सेज पे आइएगा, पेड कोर्स पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। अगर मैं शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की बात करूँ तो इसमें जिन बच्चों ने ले लिया है उनको भी, और अब जो बच्चे कोर्स लेंगे उनको भी एक बहुत बढ़िया चीज़ मिल रही है। वो ये कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी तक आपको इसमें एमसीक्यूज़ भी मिल रहा था। जो जैसे यूनिट 1 एंड होती थी तो यूनिट 1 के एंड होने के बाद में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते थे वो सब मिल रहे थे। 2018 से 21 तक के प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे थे, है ना। बात एक्चुअल में ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट था लेकिन अब नहीं है। क्यों? प्रीवियस ईयर आप लगाइएगा भी नहीं, उसमें आप हो जाएंगे कंफ्यूज। मैम ऐसा क्यों कह रही हैं? देखिए ये जानकारी हम इसलिए देना चाह रहे हैं आपको क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस था ना उससे एक यूनिट कम कर दी गई है। तो आप ये शायद समझ ही ना पाएँ कि कौन सा क्वेश्चन हटा है, कौन सा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है। तो इसी को देखते हुए हमने एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपके लिए, ये आप देख पा रहे हैं, मॉडल पेपर बनाया है। क्या बनाया है? मॉडल पेपर बनाया है। ये 5 मॉडल पेपर हैं जो आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट कर देंगे, जो आपका यूनिट के एंड में क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी कंप्लीट कर देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन 90% क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक्स से फंसेंगे जो हमने आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चंस दिए हैं। तो अगर आपने कोर्स ले लिया है तो आप इन मॉडल पेपर को एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आराम से प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा सिर्फ एक कोर्स में नहीं किया है मैंने, ऐसा ना सारे कोर्सेज में किया है। चाहे आपने कोई सा भी कोर्स लिया हो, मतलब यानी कि अगर आपने शैक्षिक निर्देशन का लिया हो, चाहे विद्यालय प्रबंधन का लिया हो, चाहे आपने मनोविज्ञान का लिया हो, चाहे दार्शनिक का लिया हो, सबके साथ में हमने ऐसा किया है, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। तो जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है वो बच्चे कोर्स ले लें, पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, कोर्सेज पे जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें पीजी पॉइंट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ आपकी एप्लीकेशन पे ही खुलेगी। और दूसरी चीज़ है, मेरी मेल आईडी है pgpoint100@gmail.com, है ना। आप हमें इस पे भी मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो, ठीक। अब देखिए आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विद्यालय निर्देशन सेवा द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्यों की विवेचना कीजिए। तो आइए समझते हैं। मेन होती है हेडिंग्स। हेडिंग्स को आपको स्मरण में रखना है, बाकी आंसर जो है वो आप अपने शब्दों में लिखेंगे। लेकिन अपने शब्दों में भी इंसान बेटा तभी लिख पाता है ना जब आपने उस चीज़ को पढ़ा हो। अगर आपके दिमाग में थॉट्स हैं तभी तो आप उनको प्रेजेंट कर पाएंगे ना। अगर आपने मनोविज्ञान में ये पढ़ा भी है कि अगर आपने कुछ चीज़ों को अच्छे से सुना नहीं है, ठीक है, तो ना तो आप उस चीज़ को लिख पा रहे हैं, ना तो आप उस चीज़ को बोल पाएंगे, है ना। जैसे सुनना एक सबसे बड़ा कौशल माना गया है, तो वही बात है। कहने का आशय ये है कि अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे नहीं हमारे साथ में तो आप पेपर में क्या लिख करके आएंगे, है ना। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास समय नहीं है तो निकालिए, 2x की स्पीड से देखिए, बट पढ़िए ज़रूर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना तथा अपने दोस्तों, साथी, सहपाठियों, ग्रुप्स वगैरह में शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो देखो भैया, विद्यालय निर्देशन सेवा के संगठन के आधारभूत सिद्धांतों पर विचार करते हुए ये कहा गया कि निर्देशन सेवा के अंतर्गत आने वाले कार्यों का निश्चय निर्देशन सेवा के संगठित करते समय कर लिया जाना चाहिए। यूं तो निर्देशन का क्षेत्र व्यापक है, किंतु विद्यालय जीवन से संबद्ध कुछ विशिष्ट कार्य ऐसे होते हैं जिन पर निर्देशन सेवाएं विशेष ध्यान देते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा आजकल घर परिवार में शादी वाला सीजन चल रहा है, तो अधिकतर आपने देखा होगा जो घर के मान्य लोग होते हैं, जस्ट लाइक फूफा एंड जीजा लोग, है ना,
वो जब भी उनको बैग वैग पकड़ा दी जाती है रुपए वाली, मतलब जितने जिम्मेदारी वाले काम होते हैं वो इन लोगों को दे दिए जाते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बात कही गई है कि जो निर्देशन सेवा का संगठन होता है ना, उसके विद्यालय के स्तर पर अगर हम बात करें तो सबके अपने कार्य बटे होते हैं। जैसे मैम हमने कहा, जैसे घंटी जितने बजे बजनी है उतने समय घंटी बजती है, गेट जितने समय खुलना है उतने समय गेट खुलता है, जितने समय जिस टीचर का जिस क्लास में पीरियड होता है उस समय वो उस क्लास में पहुंचता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब गाइडेंस के थ्रू होने वाली चीज़ें ही तो हैं, है ना, कार्य ही तो हैं जो निर्देशन के आधार पर चल रहे हैं, है ना। और निर्देशन अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी अच्छी आपकी जो रणनीतियाँ होती हैं वो सफल हो जाती हैं। भाई एक राजा निर्देशन ही तो देता था पहले के ज़माने में, है ना, प्रजा को और अपने सैनिकों को, और देखो पूरे पूरे युद्ध जीत जाया करते थे। तो अगर मैं नियम निर्देशन की बात करूं, कहते हैं कि देखो एक छोटी सी बात भी सिखाते हैं आपको, कहते हैं कि अगर आपने अपने ऊपर सेल्फ गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट करती है, मैटर रखती है। अगर आपने स्वनिर्देशन कर लिया ना तो आप जीवन के किसी भी पहलू को पा सकते हैं। तो निर्देशन सेवा के विशिष्ट कार्यों में विद्यालय में प्रवेश एवं विद्यालय के जीवन की ओर अभिमुख करने का कार्य सर्वप्रथम है। प्रवेश संबंधी नियम अलग होते हैं। देखो हर आप देखते होंगे क्लास 3 की जो बच्चे की फीस है वो अलग है, वैन से कोई बच्चा आ रहा है उसकी फ़ीस अलग है, बस से कोई बच्चा आ रहा है उसकी फ़ीस अलग है ना। सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है कि कोई अगर 50 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है तो उसकी फ़ीस इतनी होगी, है ना। वैन से ही बच्चा आ रहा है लेकिन 30 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है तो उसकी फ़ीस इतनी होगी। ठीक, और समय के अनुसार चीज़ों को जो प्रॉपर तरीके से होता है कि बस वाले भैया जी इतने बजे फलाने घर पहुंच जाएंगे, बच्चा आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपके नियम के निर्देशन के अंतर्गत आएंगी, है ना। व्यवस्थित रूप से अभिलेखन करना, विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख, उनकी प्रगति एवं मूल्यांकन संबंधी सूचनाएं तथा अन्य विवरण को व्यवस्थित ढंग से रखने की कार्य भी निर्देशन सेवा करती है। छात्रों के स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक संबंधी निर्देशन का कार्य भी निर्देशन के विशिष्ट कार्यों के अंतर्गत आता है। छात्रों के सामाजिक सामंजस्य, पारिवारिक कठिनाई एवं अवकाश संबंधी निर्देशन का कार्य भी अपनी सीमाओं के अंतर निर्देशन सेवा का ही कार्य के अंतर्गत आता है। प्रशासकीय कठिनाइयाँ क्या होती हैं? प्रशासकीय कठिनाइयाँ जैसे लाइक छात्रावास, यानी कि जो बच्चा हॉस्टल के जीवन और भोजन आदि की व्यवस्था करने में उनकी आवश्यकताओं पर निर्देशन सेवा ध्यान दे सकती है। आर्थिक सहायता की अगर हम बात करें तो छात्रों की आर्थिक कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए आर्थिक सहायता के स्रोतों की सूचना देना एवं अंशकालिक नियोजन प्राप्त करना व उन्हें सहायता देना भी विद्यालय निर्देशन सेवा का कार्य है। आप देखते होंगे कभी कभी कोई बच्चा रेगुलर टाइम पे फीस नहीं पे कर पा रहा है तो उसके पीछे जो भी जेन्युइन वजह है वो एक एप्लीकेशन के माध्यम से, है ना, ये बच्चा अपने पेरेंट से बात करा देता है, तो देखो सब चीज़ें प्रॉपर हो जाती है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके क्या आएंगे, निर्देशन के किसके अंतर्गत आ जाएंगी भैया, जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि ये आपके विद्यालय निर्देशन की सेवा द्वारा जो किए जाने वाले मुख्य कार्य हैं। अब ये सेवाएं कौन देगा? जो वहाँ के मालिक होंगे, जस्ट लाइक मैनेजर सर लोग, है ना, तो ये उनके अंतर्गत के सारे कार्य आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विद्यालय की निर्देशन संगठन सेवा का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ समझो क्या होता है। तो विद्यालय जो होता है, आप स्कूल में, आप बहुत से लोग तो अभी पढ़ा भी रहे होंगे, है ना, और हम सब लोग एक अपनी स्कूल लाइफ से गुजर चुके हैं, इवन स्कूल क्या कॉलेज लाइफ से भी गुजर चुके हैं, है ना। तो विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन का बहुत आवश्यकता है। निर्देशन कार्य को विद्यालय में सफलतापूर्वक चलाने के लिए ये भी आवश्यक है कि यह संगठित तथा व्यवस्थित रूप में हो। छात्र विद्यालय में जिन कठिनाइयों एवं समस्याओं का अनुभव करता है उनकी शैक्षिक प्रगति में आंतरिक तथा बाह्य बाधाएं प्रभावित करती हैं। उनके समुचित निराकरण के लिए निर्देशन सेवाओं का आयोजन विद्यालय में किया जाना चाहिए। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है भैया? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो एजुकेशन का गोल है, जो मेन गोल है वो क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास मतलब हमने कहा सर्वांगीण विकास का मतलब यही नहीं है कि आप उसको सिर्फ किताबी ज्ञान दो। सर्वांगीण विकास का मतलब है उसका नैतिक विकास भी हो, उसका आंतरिक विकास भी हो, उसका बाह्य विकास भी हो, उसका संज्ञानात्मक विकास भी हो, उसका संवेगात्मक विकास भी हो, मतलब उसका हर पहलू से संबंधित क्या हो, बच्चे का डेवलपमेंट हो, विकास हो, है ना। और ऐसा कब संभव है? जब निर्देशन संगठन जो है वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करे। निर्देशन सेवा संगठन की सफलता और असफलता, देखिएगा बात को, इससे संबंधित कर्मचारियों पर निर्भर करती, सीधी सी बात है
है ना। हमने काम को कितने बेहतर तरीके से, जैसे मम्मा आप ऐसे समझो, जैसे घर पे हो आप, है ना, घर पे कोई फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, मम्मा पापा ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप जाएंगे, आप पहले केक लेकर के आएंगे, उसके बाद में बच्चे की ड्रेस पड़ी है वो उठा करके लेकर के आएंगे, उसके बाद में कैटर्स को बोल दीजिएगा कि टाइम पे 6 बजे सब चीज़ें स्टार्ट कर दे, ठीक। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मा पापा ने किसको दी, इनको दी, है ना। अब इन्होंने क्या किया, केक लाते समय इनके दोस्त ने कहा भैया जरा सुनो, ये रुक गए, पता चले केक बाइक से गया गिर, है ना, केक हो गया पूरा ब्लेंडर। तो आगे के काम में भी बाधाएं पहुंच गई, इसमें भी बहुत बाधाएं पहुंच गई। तो कहने का आशय ये है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, है ना, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी तो इनको अपने काम को अच्छे से करना चाहिए था, ठीक। तो बात वही कही गई है यहाँ पे कि जो भी सफलता और असफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो निर्देशन सेवा संगठन में उपस्थित कर्मचारी वर्ग है, ठीक। तो निर्देशन विद्यालय के प्रत्येक क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे विद्यालय के सामान्य जीवन से अलग किया जा सके, अतः विद्यालय की संगठित सेवा होनी चाहिए और विद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति को इसे एकता की शक्ति समझनी चाहिए। अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा इंग्लिश वाले टीचर जो है देखो 10 बजे आते हैं, है ना, केवल 3 पीरियड पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, उनको 5,000 सैलरी मिल रही है ना, और हम यहाँ पूरा टाइम एसएसटी के टीचर सोचते हैं हम यहाँ पूरा टाइम दे रहे हैं 6 घंटे, तब हमको मात्र 7,000 सैलरी दे रहे हैं ना, तो उस हिसाब से हमारी सैलरी कम है, मेहनत ज़्यादा है। तो ये ना सोच करके बल्कि ये सोचना चाहिए कि इंग्लिश वाले सर के पास समय कम है, फिर भी वो हमारे स्कूल में बच्चों के लिए इतना समय निकाल करके बच्चों को अपना योगदान प्रेषित कर रहे हैं। तो कहने का आशय क्या है कि सब में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के सफल संगठन के लिए किन किन मुख्य बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, ये स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय में अगर निर्देशन सेवाओं का सफल संगठन चलाना है ना, तो क्या करना चाहिए। तो जैसे सबसे पहला है निर्देशन, यानी कि कार्यकर्ता को अपना कार्य शुरू करने से पहले विद्यालय में एक समिति का गठन करना चाहिए, उद्देश्यों का निश्चय कर देना चाहिए कि हाँ आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आपका ये काम है, मतलब पूरे जो भी कार्य होते हैं, भाई एक काम तो है नहीं, है ना, तो सारे जो काम है उनको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट। अब क्या, समिति का गठन करने के बाद विद्यालय विशेष निर्देशनकर्ताओं के उद्देश्यों को निश्चित किया जाना चाहिए कि हाँ आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है ना। विभिन्न स्तरों पर संपर्क स्थापित करना, सफल निर्देशन सेवाओं के संगठन के लिए निर्देशनकर्ता को विभिन्न स्तरों पर संपर्क स्थापित करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो निर्देशन करता है, जिसने कहा कि ऐसा करना, तुम ये काम कर लेना, तुम ये काम कर लेना, तुम ये काम कर लेना, तुम ये कर लेना, तो ये चुपचाप बैठ के चाय पियेंगे, नहीं, इनको एकदम बाज जैसी नजरें रखनी होंगी, किस पे, इन पे भी, इन पे भी, इन पे भी और इन पे भी, यानी कि इन सब आदमियों से संपर्क इनको बनाना पड़ेगा, तभी तो ये समझ पाएंगे ना कि सारे कार्य ठीक तरीके से चल रहे हैं कि नहीं। और सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होती है आपकी इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था। निर्देशन सेवाओं के संगठन के लिए विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता होनी, मतलब धन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों की आवश्यकता पर क्या होता है भैया, धन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो निर्देशन कार्यालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो विद्यालय में निर्देशन कार्य सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए निर्देशन कार्यालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यावसायिक गोष्ठियों का आयोजन होना चाहिए, यानी कि जो आपके बिजनेस से रिलेटेड सेमिनार्स होते हैं ना, उनका भी आयोजन होना चाहिए। छात्रों को अपने व्यवसाय का चयन करने से पहले विभिन्न विषयों की जानकारी हेतु विद्यालय में व्यावसायिक गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज योर्स, स्वास्थ्य सेवाओं का भी आयोजन होना चाहिए। आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा, अब तो आपने देखा होगा ना, जब कोविड आया तो बच्चों को स्कूल में ही टीका लगवाए गए, है ना। तो ये एक किसका भाग है, ये भी एक क्या है, सेवा ही तो है, निर्देशन। परामर्श कार्य की अगर मैं बात करूं तो विद्यालय कार्य में प्रत्येक छात्र से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन कार्यक्रम के वैयक्तिक निर्देशन को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। वैयक्तिक निर्देशन का मतलब होता है इंडिविजुअल तरीके से चीज़ों को गाइड करना। भाई हो सकता है कि चिंटू की जो समस्या हो, जरूरी है कि वो पिंकू को तो वो भी सुने, है ना। तो इसलिए वैयक्तिक निर्देशन की भी चीज़ें होनी चाहिए। नियोजन सेवाओं की अगर मैं बात करूं तो छात्रों को व्यवसाय में प्रवेश प्राप्त करने में सहायता देने के लिए नियोजन सेवाओं का कार्य की आयोजन होना चाहिए।
अनुवर्ती सेवाओं का भी आयोजन होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की व्यवस्था होना चाहिए, पाठ्यक्रम उत्तर का आयोजन होना चाहिए, व्यावसायिक अवसर देने चाहिए बच्चों को ना, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़े ही पढ़ें। संचित अभिलेख पत्र यानी कि छात्रों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो विद्यालय में प्रत्येक छात्र का संचित अभिलेख पत्र अवश्य होना चाहिए। जैसे आपने पोर्टफोलियो सुना है ना, बस वही है ना। निर्देशन सेवाओं का मूल्यांकन। अब निर्देशन कार्यक्रम की सफलता के विषय में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी देखना ज़रूरी है कि निर्देशन में जो समय में या धन लगाया गया है वह किस मात्रा में सुव्यय हुआ है और किस मात्रा में अपव्यय। अतः इसके लिए निर्देशन का मूल्यांकन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ से आपके 3 वेरी शॉर्ट कंप्लीट हो गए हैं ना। अब हम लोग आगे वेरी शॉर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि इतने दिन से क्लास नहीं हो रही थी तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ना उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितने अच्छे व्यूज़ एंड कमेंट्स मिलेंगे मुझे, मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होंगी आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बाकी अभी भी हम आपसे ये कहना चाहेंगे पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। बीएड 3rd सेमेस्टर में आपके 2 ही सब्जेक्ट हैं, एक आपका ये वाला गाइडेंस एंड काउंसलिंग और एक आपका विद्यालय वाला। हम इन दोनों का पीडीएफ कोर्स ले लीजिए जिन्होंने नहीं लिया है। पीडीएफ कोर्स में अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ मॉडल पेपर खुद से सॉल्व करके, बहुत बच्चों ने डिमांड की थी कि मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइए और आप भले आंसर नहीं बताओ लेकिन हमको बस इम्पॉर्टेंट बता दो। देखो प्रीवियस ईयर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एनईपी 2020 से पहले के क्वेश्चंस, अब क्योंकि एनईपी 2020 के अनुसार सिलेबस चेंज हो गया है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लगाने बैठ जाओगे ना तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके यूनिट 5 से और जो हटा दिए गए, तो आप इन चीज़ों को बहुत जल्दी समझ नहीं पाओगे। इसलिए ये जो हम मॉडल पेपर बना करके दिए हैं ना आपको, ये बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से दिए हैं, एनईपी 2020 के हिसाब से। तो अगर आपने नहीं लिया तो पीडीएफ ले लीजिएगा और मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें पीजी पॉइंट के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु किन किन कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है, 2 प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, एक तो आपके सामान्य कर्मचारी और दूसरे आपके विशेषज्ञ। यानी कि निर्देशन सेवाओं का कार्य करने के लिए कर्मचारी आपके 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा मैम, सामान्य के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? हमने कहा सामान्य कर्मचारियों में आपके जैसे अधीक्षक हो गए, सहायक अधीक्षक हो गए, प्रधानाचार्य हो गए, ये लोग आ जाएंगे, ठीक है। सामान्य जो कर्मचारी होते हैं इनको विद्यालय के सभी अध्यापक से संबंध स्थापित करना चाहिए तथा साथ ही छात्रों से संबंध बनाने के भी प्रयास करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रधानाचार्य हैं तो बच्चों से सिर्फ स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं, आप बच्चों से बहुत पोलाइटली बात करिए। सामान्य कर्मचारी को निर्देशन सेवाओं के सिद्धांतों की पूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए। सामान्य कर्मचारियों को निर्देशन सेवाओं में विशेषज्ञों को अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए, है ना। अब विशेषज्ञ कौन से होते हैं मैम? फिर हमने कहा विशेषज्ञ वे व्यक्ति होते हैं जो निर्देशन कार्य में विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। जैसे आपके कौन कौन से? जैसे परामर्शदाता, निर्देशन संचालक, अध्यापक, कक्षा अध्यापक, है ना, विद्यालय का मनोवैज्ञानिक, विद्यालय का डॉक्टर, स्कूल का सामाजिक कार्यकर्ता, शिशु कल्याण कार्यकर्ता, है ना, नौकरी दिलाने वाला कर्मचारी, स्कूल के मनोविश्लेषक, ये सब आपके क्या होंगे? विशेष कर्मचारी के अंतर्गत आ जाएंगे ना। निर्देशन सेवाओं के विभिन्न रूपों तथा सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप बताइए। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। तो निर्देशन सेवाओं के मुख्य रूप से 3 निम्नलिखित रूप हैं। कौन कौन से मैम? 3 के अंतर्गत आप क्या आ जाएंगे? केंद्रीय रूप, दूसरा है आपका विकेंद्रीय रूप, तीसरा है आपका मिश्रित रूप, ठीक है। मैम केंद्रीय रूप का मतलब क्या होता है? हमने कहा समझो बात को। हमने कहा इस प्रकार के निर्देशन कार्यक्रम में निर्देशन सहायता देना मुख्य रूप से किसका भैया कार्य होता है? प्रशिक्षित व्यक्तियों का ही कार्य होता है। किसका? प्रशिक्षित व्यक्तियों का। अगर मैं विकेंद्रीय की बात करूं तो इस प्रकार के निर्देशन कार्यक्रम में निर्देशन सहायता देना अध्यापकों का उत्तरदायित्व होता है। मिश्रित में क्या होता है? इन दोनों का मिश्रण होता है। यानी कि इसमें कुछ विद्वानों का ये मानना है कि निर्देशन कार्यक्रम का रूप उपर्युक्त दोनों रूपों का मिश्रित रूप होना चाहिए, अर्थात विशेषज्ञ और अध्यापकों के सामूहिक रूप से निर्देशन देना चाहिए, ठीक है। अब विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन के आधारभूत तत्व या सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो जो आपके प्रसिद्ध विद्वान हम्फ्री तथा टेक्सलर थे, इन्होंने अपनी पुस्तक गाइडेंस सर्विस में निर्देशन सेवा संगठन के 7 आधारभूत तत्व या सिद्धांत बताएं। अब ये कौन कौन से 7 हैं तो ये भी देख लीजिए, जरूरी है। पहला बताया इन्होंने, क्या बताया? देखो
कि निर्देशन कार्यक्रम के उद्देश्य का स्पष्ट निर्धारण विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन के समय किया जाना चाहिए। ये उद्देश्य विद्यार्थियों की आवश्यकता तथा शिक्षा संस्थाओं के आदर्श को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाना चाहिए। निर्देशन सेवा के द्वारा पूरे किए जाने वाले कार्यों को संक्षेप में निश्चित किया जाना चाहिए। निर्देशन सेवा में लगे हुए कर्मचारियों को निश्चित कार्य सौंपे जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मनाए उनसे कह दिया कुर्सी उठा लो, उनसे कह दिया तुम शरबत बना दो, उन्हीं से फिर हमने कह दिया लस्सी बना दो। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने इनको शरबत बनाने का कार्य दिया तो इनको लस्सी बनाने का कार्य दीजिए, इनको कुर्सी लाने का कार्य दीजिए ना। सबके अलग अलग कार्य जो भी हैं वो उनको सौंपा जाए। निर्देशन कर्मचारियों को सौंपे गए कार्यों के अनुसार उनका अधिकार क्षेत्र भी निश्चित किया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने कहा लस्सी बना दो तो पता चले पूरे जिला के लिए लस्सी बना दो। नहीं भाई, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, निश्चित चीज़ होनी चाहिए, है ना। निर्देशन सेवा में लगे पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारियों के संबंध में की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्था के अन्य कर्मचारियों के साथ उनके निर्देशन उत्तरदायित्वों के अनुरूप संबंधों का भी रूप निश्चित होना चाहिए। निर्देशन संगठन का स्वरूप, संस्था के उद्देश्य, कानून, कर्मचारियों की संख्या, आकार, एक आर्थिक साधनों के अनुरूप होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन जटिल नहीं होना चाहिए। उसके कार्यक्रम यथासंभव सरल रखे जाने चाहिए। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन के में मूल्यांकन के अभी हमने बताया। अब ये कि सही तरीके से निर्देशन के में जो कर्मचारी हैं उन्होंने काम किया कि नहीं किया, ये तो सफलता असफलता पर निर्भर कब करेगा, जब हम उस चीज़ का क्या करें, मूल्यांकन करें, है ना। हम पता चले आपको पढ़ा तो दे लेकिन आपके पेपर में नंबर कम है तो ये तो गलत बात होगी ना। इसका मतलब हम आपको अच्छे से पढ़ा नहीं पाए और आपने भी अपने एंड से कुछ मेहनत नहीं की, है ना। तो दोनों लोग, जब हम लोग सही से यहाँ पर आप सीखोगे, हम आपको सिखाएंगे, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत ज़रूरी है। निर्देश, और जहाँ ना समझ में आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लो। निर्देशन में मूल्यांकन के महत्व की विवेचना करो। व्यक्ति को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, फिर वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। निर्देशन के कार्यक्रम को एक संगठित रूप दिया गया है जिसके द्वारा शिक्षा, व्यवसाय, व्यक्तिगत जीवन आदि क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान में क्या होती है भैया, सहायता मिलती है। ठीक, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन में मूल्यांकन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। जो भी हमने आपको 7 सिद्धांत ऊपर बताए हैं बस वही है ना। अब क्या है, देखो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, जिसमें क्या बात पढ़ाएंगे अब हम आपको, क्या परामर्श की क्या अवधारणा होती है, क्या आशय होता है, परामर्श का क्या महत्व होता है ना, का परामर्श का क्या उद्देश्य होता है, क्या क्षेत्र होता है, क्या इसके सिद्धांत होते हैं। तो सेम तरीके से ही पढ़ाएंगे हम आपको, पहले लॉन्ग पढ़ाएंगे फिर शॉर्ट पढ़ाएंगे। हम आपको एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे अंत में हम आपको बस यही बताना चाहेंगे कि इसी चैनल पर आपके इसी पेपर की पूरी प्लेलिस्ट बनी है। आप प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें शुरू में मैंने बुक से कुछ क्लासेस दी, कुछ क्या पूरी कंप्लीट की है बुक ठाकुर पब्लिकेशन की, है ना। तो इस बुक के जो वीडियोस हैं वो आप 2x की स्पीड से सब देख डालिएगा। उसके बाद में MCQ किन में चीज़ें कराई थी उसको स्किप करिएगा। उसके बाद हमने इजी नोट से पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। तो होगा क्या कि बुक से आपने सारी थ्योरी पढ़ ली है, इजी नोट से आप बनने वाले क्वेश्चन आंसर पढ़ लोगे, तो ये मान के चलिए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है मैम, हमने कहा कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं आना है, दिए हुए टाइमिंग में आपको पूरा अच्छे से पेपर करना है। तो ये डिपेंड करता है आपके राइटिंग प्रैक्टिस के फिनोमेना पर, ठीक है। तो ये काम करना है आपको। बाकी हम आपको बता ही चुके हैं ऑलरेडी कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो PG पॉइंट के नाम से, आप नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। हमारी आप इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, हमारी इंस्टाग्राम ID PG पॉइंट है, और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो PG पॉइंट के नाम से। वहाँ पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे सब्जेक्ट्स के। अगर आप अंतिम समय में भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी। इतना भी अमाउंट नहीं है, इतना अमाउंट तो आप सिर्फ एक बार कॉलेज जब जाते होंगे, जब वापस आते होंगे ख़त्म हो जाता होगा, है ना, इतना अमाउंट। तो इस वजह से क्या है कि आप ले लीजिए PDF, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली है। जो हमने आज ही कल में मॉडल पेपर ऐड किए हैं, है ना, वो मॉडल पेपर जो हैं वो NEP 2020 के अकॉर्डिंग आपके दिए हुए नए सिलेबस से संबंधित है, और इसमें प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन है उनको ऑलरेडी मैंने पेपर में ही इंक्लूड कर दिया है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो ढूंढने उड़ने में, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और सेशन को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।
हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।